हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम प्रवासी मजदूर पर निबंध पढ़ने वाले हैं और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारी मुख्य परीक्षा के लिए। आप भले ही एसएससी का दे रहे हैं, एमपीपीएससी मेंस दे रहे हैं या अदर किसी भी स्टेट का एमपीपीएससी मेंस दे रहे हैं, जो निबंध का जो टॉपिक है मोस्टली देखा गया है कि करंट इशू के टॉपिक ज़रूर पूछा जाता है। और तो अभी करंट टॉपिक कौन सा है? एक है आत्मनिर्भर भारत, फिर है आपका कोरोना की जो वर्तमान संदर्भ में जो समस्याएं हैं तो वो कोरोना है। ये प्रवासी मजदूर हुआ, इंडिया बनाम भारत हुआ। और तो ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको इन्हीं पे ही फोकस करना है। जो करंट इशूज़ हैं, महामारी, एक व्यापक समस्या, इस प्रकार के क्वेश्चन जो निबंध के आ सकते हैं। फ्रेंड्स, तो वैसे भी मैं आपको जो निबंध कराती हूँ मोस्टली यही मेरा ध्येय रहता है कि आपको वही टॉपिक मैं आपको कराऊँ जो बहुत इम्पोर्टेंट रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले पहली बार है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अगर पसंद आए। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रवासी मजदूर किसी भी निबंध को अगर हमको लिखना है तो निबंध लिखने से पहले हमें कुछ लाइनें, कुछ कविताएं उससे संबंधित लिख लेना चाहिए। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम ये करीब मेरे जो मैं थोड़ा पास लिखती हूँ तो ये 3 पेज में आप लोग लिखेंगे तो ये 4 साढ़े 4 पेज में आएगा। आपको 1000 वर्ड्स का ये 1000 वर्ड्स में आपको 4 से 5 पेजेस लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। 1000 वर्ड अगर आपका 250 वर्ड का जो आता है, जैसे कि अगर हम एमपीपीएससी में 2019 के अकॉर्डिंग देखें तो एक निबंध जो होता है 1000 का आता है और 2 निबंध जो होते हैं वो 250 नंबर के आते हैं। तो आपको 250 वाले में 2 पेज लिखना है और 1000 वाले में आपको 4 से 5 पेजेस लिखना है। फ्रेंड्स, ये मेरा पेड ग्रुप है निबंध के लिए। इसमें मैं आपको हर वीक एक निबंध दूंगी। इसमें आपको क्या बहुत सारे निबंध का कलेक्शन हो जाएगा। हमारे पास जो बुक्स रहती हैं उनमें बहुत ज़्यादा मटेरियल दिया होता है, हमको समझ में नहीं आता है कि कहाँ से कैसा लिखना है, इसलिए मैंने आपको ये पेड ग्रुप बनाया है। इसमें हर वीक आपको हर टॉपिक, हर करंट का इशू दिया जाएगा। साथ में आपको ये 17 निबंध आपको तुरंत मिलेंगे जिसमें आपका डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर, इंडिया बनाम भारत, आतंकवाद, नक्सलवाद, महिला सशक्तिकरण, प्रवासी मजदूर, महिला शिक्षा, कोरोना प्रभाव, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, विमुद्रीकरण, जल प्रबंधन, भ्रष्टाचार, मीडिया में लोकतंत्र भूमिका, पर्यावरण प्रदूषण, जीएसटी और कविता उद्धरण अलग से आपको दिए रहेंगे कुछ। इसके साथ एक और मैंने अभी कि ग्रुप पहले बन चुका है तो मैंने अभी एक और इसमें महिला शिक्षा का जो टॉपिक है वो इसमें डाल दिया, क्योंकि महिला का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करके इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और ये निबंध ले सकते हैं। इससे आपको बहुत सारे निबंध का जो करंट इशू है वो कलेक्शन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रवासी मजदूर। अगला टॉपिक हमारा आत्मनिर्भर भारत रहेगा। तो प्रवासी मजदूर के संदर्भ देखते हैं। कोरोना लॉकडाउन के कारण प्रवासी श्रमिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब कोरोना लोग, ये हमारा संदर्भ है, मतलब हम इस संदर्भ के तहत लिख रहे हैं, ये है ना। तो सबसे पहले हम कुछ कविताएं लिख देते हैं। जमींदार का वंश बढ़ता गया आकाश बेल की तरह, इनका रक्त चूसते चूसते कर्म का भय दिखाकर, नीचे कर्मों का फल बताकर, पर अब मैं पूर्व जन्म नहीं वर्तमान देखता हूँ। ये हमने कुछ लाइनें लिखकर अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है प्रवासी मजदूर वो देख लेते हैं। एक प्रवासी मजदूर वह व्यक्ति होता है जो अपने देश के भीतर या बाहर काम करने के लिए पलायन करता है। पलायन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। प्रवासी श्रमिक आमतौर पर उस क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने का इरादा नहीं करते हैं जिसमें वह रहते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में थे, मध्य प्रदेश के, गुजरात में थे, तो अभी जैसे ही उनको कोरोना का भय सता है वो अपने अपने प्रदेश में वापस आने लगे हैं, क्योंकि उनको वो वहाँ स्थायी तौर पर रहना ही नहीं चाहते हैं। अपने देश के बाहर काम करने वाले श्रमिकों को विदेशी श्रमिक भी कहा जाता है। 2014 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान था कि दुनिया भर के 232 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी थे जो कम से कम 12 महीने के लिए अपने गृह देश से बाहर थे। वर्तमान में कोरोना वायरस के कारण लाखों मजदूर अपने कार्यस्थल से गृह स्थल की ओर जा रहे हैं, जिनकी स्थिति से हम अवगत हैं। वर्तमान की स्थिति क्या है? हमने देखा है कि अभी कुछ समय पहले कितना ज़्यादा मजदूरों के लिए बस चलाई जा रही थी,
क्योंकि मज़दूर अब पैदल ही अपने घर की तरफ बढ़ लिए थे, क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे वो रहना चाहते ही नहीं थे। तो वो जैसे भी चाहे वो कितने भी किलोमीटर दूर हो, वो अपना पैदल चलना स्टार्ट कर दिए थे। प्रवासी श्रमिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे प्रवासी श्रमिकों को क्या समस्याएं हैं, कुछ हम वो समस्याएं देख लेते हैं। जैसे कि बलात् श्रम। बलात् मतलब होता है ज़बरदस्ती उनसे श्रम कराया जाता है। तो अनियंत्रित प्रवासी श्रमिक कार्यस्थल की उत्पन्न समस्याओं की रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं हो सकते। जो प्रवासी श्रमिक होते हैं वो रिपोर्ट करने भी तैयार नहीं होते कि उनके साथ जो उनका मालिक है वो बुरा बर्ताव होता है, क्योंकि वे नौकरी खोने से डरते हैं कि अगर वो शिकायत करेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। यह डर उन्हें यौन तथा शारीरिक हिंसा हेतु सुविधा बनाता है। उन्हें अक्सर नकद भुगतान दिया जाता है तथा प्रवासी श्रमिक पेंशन और बीमा योजनाओं जैसे लाभ के लिए भी पात्र नहीं होते। अगर नॉर्मली हम कैश देते हैं तो हमारे पास कोई सेविंग ही नहीं बचता, ना कोई पैसा कटता है, तो जिससे टीए डीए भी उनको नहीं मिलता है, और ना ही उनको कोई पेंशन मिलती है, और ना ही उन मज़दूरों का ये रहता है कि उनको बाद में पैसा मिलेगा, और ना ही उनके लिए बीमा की सुविधा रहती है। श्रमिकों को विषम स्थितियों में रखा जाता है, उन्हें गुणवत्ता वाला भोजन भी नहीं मिलता है। नौकरी के स्थल से दूर होने के कारण उन्हें सांस्कृतिक मतभेद जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब जो अपनी जगह से दूर रहते हैं तो लोग उनसे दूरी बना के रखते हैं कि ये मज़दूर हैं। भारत में आर्थिक विकास आज श्रम की गतिशीलता पर टिका हुआ है। जैसे जैसे श्रम गतिशील हो, जितना ज़्यादा श्रम गतिशील होगा उतना ही ज़्यादा आर्थिक विकास होगा। प्रवासी श्रमिकों का राष्ट्रीय आय में भी बहुत बड़ा योगदान है। सरकार इसके लिए हर स्तर तक प्रयास कर रही है, और इसको करना भी चाहिए। सरकार को इनको रोजगार दिलाने, इनकी सही तरीके से हर तरीके से आर्थिक सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन हुआ। ये मुख्य परीक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है MPPSC में, जिसे मैंने आपको एक वीडियो में कवर करा दिया है। कृषि को लाभप्रद व्यवसाय होना चाहिए, कृषि को एक व्यवसाय के तौर पर देखना चाहिए। मनरेगा जैसी योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें मजदूरों के लिए एक 100 दिन का रोजगार फिक्स कर दिया जाता है। उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी विषयक प्रावधान को मूर्त रूप देना चाहिए, जिससे श्रमिकों का जीवन स्तर सुधर सके। प्रवास को अधिक गरिमापूर्ण और पुरस्कृत अवसर में बदलने के लिए एक आसन्न आवश्यकता है। इसके बिना विकास को समावेशी सतत बनाना बहुत दूर का सपना होगा। यदि हम प्रवासी मजदूरों को प्रवास को एक गरिमापूर्ण नहीं बना सकते हैं तो हम अपना विकास का सपना नहीं देख सकते हैं, और विकास का सपना बहुत दूर होगा। कोरोना के चलते लॉकडाउन मजदूरों के लिए सबसे मुश्किल रहा है। कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। गुजरात से अपने घर असम पहुंचे जाधव, बिहार के रामजी महतो दिल्ली से घर को निकले, लेकिन वाराणसी पहुंचकर उनकी मौत हो गई। इस प्रकार से कोरोना में मजदूरों की स्थिति तरबतर हो चुकी थी। देश में कोरोना के चलते अचानक लगाया लॉकडाउन प्रवासी मजदूरों पर सबसे ज़्यादा भारी पड़ा था। ट्रेन सब बंद हो चुकी थी, घर का राशन इक्का दुक्का बचा था, फैक्ट्रियों में ताला लग गया था जहां वो काम करते थे, जिन ठिकानों में रहते थे उनका किराया भरना नामुमकिन हो गया था, हाथ में ना के बराबर पैसा था, तो फैसला किया पैदल ही निकल चलते हैं। कुछ पैदल, कुछ साइकिल पर, तो कुछ 3 पहियों वाले रिक्शे पर। उनकी कमाई का साधन था। मध्य प्रदेश की सीधी के मोतीलाल साहू नवी मुंबई में हाउस पेंटर का काम करते थे। पहले लॉकडाउन में वहां रहकर दूसरे लॉकडाउन के बाद 24 अप्रैल को घर से निकल पड़े। उनका घर 14 ये पैदल ही निकल चले थे। ऐसे कई मजदूर हैं जो इसी तरह भूखे प्यासे अपने गंतव्य स्थल तक पैदल चलते रहे। सरकार द्वारा इनकी पहचान के लिए मैपिंग शुरू की गई है। ये जो सरकार के प्रयास है, लास्ट में हम सरकार के प्रयास लिखेंगे। मैपिंग शुरू की गई है। एक आंकड़े के अनुसार 1.03 मिलियन लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। असंगठित क्षेत्र का हिस्सा 90% है वर्कफोर्स में। अलग अलग राज्य द्वारा मजदूर पैकेज की घोषणा की गई है। मनरेगा पैकेज के तहत भी 20 रुपये बढ़ा दिया गया है। करीब 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज भी दिया गया है। लेकिन समस्या यह है कि इस पैकेज से मजदूरों की स्थिति सुधरेगी?
सरकार को हर मजदूर स्तर तक स्थानीय सरकार द्वारा रोजगार पहुंचाना होगा, उनके पास सुविधाएं पहुंचानी होगी, तभी मजदूर कल्याण में हम कुछ हद तक सफल हो सकते हैं। इस प्रकार हम ये ऐसे में लास्ट में जो निष्कर्षता ये जो पूरा सार लिख देंगे कि क्या ये जो तरीके अपना रहे हैं सरकार का हो पाएगा उससे। अगर नहीं तो हमको सरकार को सब लोगों को मिलकर, राज्य स्तर से मिलकर, स्थानीय संस्थाओं से मिलकर मजदूरों के कल्याण में कुछ हद तक मजदूरों के कल्याण में प्रयास करने पड़ेंगे, तभी हम कुछ हद तक सफल हो सकते हैं। इस प्रकार हम ये पूरा निबंध लिख सकते हैं। करीब 3-4 पेज का मैंने ये निबंध लिखा हुआ है और आप लिखेंगे तो वही 5 समथिंग पेज का हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से निबंध को लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट आत्मनिर्भर भारत पढ़ेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, वहाँ से आप व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा मध्य प्रदेश का पैकेज है। ये मध्य प्रदेश की 4 फाइलें हैं। इसमें मध्य प्रदेश पूरा कवर है आपका मेंस का, इससे बाहर नहीं जाएगा। और ये मेरा हार्ड कॉपी पैकेज है 8500 रुपये का। इसमें आपको पूरे हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे। और ये मेरे व्हाट्सअप के पेड ग्रुप हैं। इस तरह से आपको निबंध का मिलेगा। ये 21 ग्रुप हैं, ये नाम लिखे हुए हैं। इन्हीं 21 ग्रुपों में आपको पढ़ाई कराई जाएगी मेंस नेक्स्ट मेंस तक, तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और पेड ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू।